रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। सामना के जरिए सरकार पर शिवसेना ने एक बार फिर से निशाना साधा है। महाराष्ट्र में किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये उसमें लिखा गया है। किसानों को दी गई जो मदद है वो काफी नहीं है। केंद्र को किसानों से बदला नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर ये सामना में लिखा गया। तो शिवसेना का ये कहना है कि किसानों ने यहाँ पर वोट नहीं दिया बीजेपी को, तो उसका बदला यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से दरअसल लिया जा रहा है, और इसी वजह से जो तमाम मदद मुहैया की जा रही है किसानों को वो काफी नहीं है। संजय राउत की ओर से ट्वीट भी किया गया है, उसके माध्यम से उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। और शिवसेना को एनडीए से बाहर निकालने की आप बात करते हो तो मैं कहूंगा आप भगवान नहीं हो। और एलजेपी के जो प्रेसिडेंट है चिराग पासवान, उन्होंने आपके समर्थन में कहा है, कल प्रधानमंत्री से कहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, कन्वीनर बनाई है, और शिवसेना की जो कमी है वो खल रही है हम लोग को। देखिए, चिराग पासवान जी या रामविलास पासवान जी, ये सब हमारे साथी हैं, हम एक साथ काम करते हैं। बात महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली तक आई है, और दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। वो कैसे दूर करेंगे आप? राजनीतिक प्रदूषण की बात कैसे दूर करेंगे? सबसे पहले राजनीति में शब्द का महत्व होता है, वचन का महत्व होता है। ये देश का संस्कार है, ये देश की संस्कृति है। और आज आप लोग हमें एनडीए से बाहर निकालने की बात करते हो। एनडीए किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम एनडीए बनाने वाले में से है। किसको पूछा एनडीए के बारे में? ये निकालने का फैसला किसने लिया है? अगर एनडीए है तो आप हमें बताइए, एनडीए के प्रमुख कौन है, एनडीए के कन्वीनर कौन है? जॉर्ज साहब थे, उस वक्त सभी से बातचीत करते थे, निर्णय लेते थे। आज लिया निर्णय। एक प्रमुख पार्टी शिवसेना हमेशा आपके साथ रही, उसको बाहर निकालने की भाषा कोई एक जूनियर आदमी करता है। जब एनडीए बनी थी अब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। क्या बादल साहब को पूछा आपने, प्रकाश सिंह बादल साहब को, कि शिवसेना के बारे में हमें निर्णय ले रहे? क्या नीतीश कुमार जी को पूछा आपने कि हमें निर्णय लेने जा रहे? क्या शिवसेना को कोई खत, लेटर, चिट्ठी भेजा है आपने कि आपके बारे में निर्णय लेने जा रहा है? क्या आपके मन में आया? अपने आप को भगवान समझते हो और निकाल दिया? ये नहीं चलेगा। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि आपका लोकसभा राज्यसभा में सीट जो है सो सत्ता पक्ष से विपक्ष की ओर हो गया है, और दूसरा कि क्या सरकार बनाने को लेकर आप लोग की क्या? महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, कोई नहीं रोकेगा। अभी सरकार बनेगी, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसके ऊपर सहमति हुई है 3 पार्टी में, उसके आधार पर राज्य चलेगा। देखिए, कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं है महाराष्ट्र में, प्रोग्रेसिव स्टेट है। फुले, अंबेडकर, शाहू, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। हमें मालूम है राज्य में क्या करना है, कोई वहां गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपको बताना, बहुत मजबूत सरकार, स्थिर सरकार रहेगी, और शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। और सदन में आप विपक्ष से बैठेंगे? देखिए, अभी कहाँ बैठना है, कहाँ आज के जो भगवान है, प्रेजेंट भगवान, हमको कौन से टेबल पे बिठाया है हम देख लेंगे, लेकिन जहां बैठेंगे हम राष्ट्र को समर्पित कार्य करेंगे। हमारे साथ संजय राउत जी हैं, शिवसेना के नेता। राष्ट्र को समर्पित काम करेंगे और फिर सरकार बनेगी। सरकार बनने से कोई यहां पर नहीं रोक सकता है। और एक बार फिर से उसी बात को दोहराया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। एक ट्वीट भी हम यहां पर आपको बता दें, संजय राउत की ओर से किया गया था। क्या उन्होंने लिखा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आजकल इसी तरह के ट्वीट संजय राउत की ओर से किए जा रहे हैं। तंज के माध्यम से वो तमाम बातें जो हैं वो, और अपनी बातें जो है वो बीजेपी तक वो पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित ने दरअसल संजय राउत से बातचीत यहां पर की, वो पहले आपको सुनवाते हैं। अभी भी आप श्योर है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा? पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। बातचीत चल रही है, चलती रहेगी। 3 पार्टी की सरकार बन रही है। कल तक हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमारी सहमति है, हो गया है सहमति, और उस आधार पर सरकार बनेगी, उस आधार पर राज्य चलाएंगे। सर, कल एनडीए की मीटिंग हुई, आपको न्योता नहीं गया, क्या शिवसेना को माना जाए कि अब शिवसेना एनडीए से बाहर है? सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग कर दिया गया है शिवसेना का। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट किया है, कोई एक मंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि शिवसेना एनडीए में नहीं है। हो सकता है
आज वो मालिक है, कल कोई और मालिक होगा, उससे पहले कोई और मालिक थे। दिल्ली में तो ये बदलाव चलते रहते हैं। इंदिरा गांधी की भी देश की जनता ने कभी नहीं सुनी थी जब वो भगवान मानने को वो अपने आप को समझती थी, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन किस आधार पर आपने एनडीए से हमको बाहर निकाला, उसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। सर एक सवाल ये भी है, आपने जो भी बात कही कि भगवान समझते हैं, आपने आज सुबह एक ट्वीट भी किया है कि तुमसे पहले जो शख्स तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। किसको ये टारगेट करके किया गया, क्या किसी मतलब? को टारगेट नहीं करते, जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम कभी अपने आप को भगवान नहीं माना है, किसी को मानना भी नहीं चाहिए। एक ऐसी शक्ति है इस देश में, वो शक्ति जनता के अंदर है, मन में है, वो जनता ही भगवान है। आखिरी सवाल सर, क्या अब ट्रेजरी बेंचेस के अगेंस्ट जब बैठेगी शिवसेना तो क्या आप खुद सांसद हैं, जिस तरीके से आप टारगेट करते आए हैं, अपने जो तीखे हमले आपने किए जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, क्या आप पार्लियामेंट के भीतर भी, सदन में भी आपके ऐसे ही तीखे हमले देखने को मिलेंगे? देखेंगे। अभी तो महाराष्ट्र की सरकार बनाने में हम बिजी है। सदन में एक मर्यादा का हमेशा हमने पालन किया है, वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे संजय राउत, शिवसेना के नेता, जिनका कहना है कि सदन में उन्होंने मर्यादा का पालन पहले भी किया है और आगे भी पूरी तरह से करते ही रहेंगे। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत यहां पर करते हैं। प्रीति, जो ट्वीट किए जा रहे हैं संजय राउत की ओर से, वो तो कह रहे हैं मैं किसी पर निशाना नहीं साध रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है, सरकार का गठन होगा। कांग्रेस ये कहती है कि सीएम के नाम पर, उस पद पर अभी तक फैसला आखिरी नहीं हो पाया है। क्या स्थिति बनी है? चलिए फिर से हम बातचीत करेंगे प्रीति से। संपर्क इस वक्त उनसे टूट गया है, एक बार फिर से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर। सुना आपने शिवसेना सांसद संजय राउत को, जो तमाम बातें उनकी ओर से कही गई यहां पर।